आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी इलेक्शन कानून के हवाले से कि इलेक्शन एक्ट जो है उसमें जो बुनियादी सेक्शन है, जो बुनियादी कानून है, उस हवाले से इलेक्शन कानून के मुताबिक जो सबसे अहम दफ़ा है, सेक्शन है, कायदा कानून है, उसके हवाले से सबसे अहम जो इसमें है कि वो है कि वोट का इंदराज, कि आपने वोटर कैसे बनना है, कि आपका वोट का इंदराज कैसे हो। और ये बुनियादी चीज़ है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे एज ए वोटर, ना तो आप वोट डाल सकते हैं, ना ही आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्म वगैरह हैं उनके हवाले से बात करेंगे। फॉर्म जो है 21 जो है वो जनाब है वोट का इंदराज और उसकी मुंतकिली, फॉर्म नंबर 21 जो है, ठीक है। और इस इंदराज में आप जब 18 साल के हो जाते हैं, ठीक है, या गलती से आपका इंदराज आज तक हुआ नहीं, तो वो फॉर्म 21 के तहत आप अपना इंदराज करा सकते हैं। और जिन का इंदराज नहीं हुआ या जो 18 साल तक पहुंच चुके हैं और उनका इंदराज नहीं हुआ, तो वो इस फॉर्म 21 के तहत अपना इंदराज करा सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप 18 साल के हो गए हैं, शनाख्ती कार्ड के लिए आप इलेक्शन कमीशन के वोट एल होने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होती है वो कौमी शनाख्ती कार्ड होता है। जब आप नादरा के ऑफ़िस में जाते हैं तो वहाँ पे नादरा का ऑफ़िस जो है आपकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो देख के वो एंट्री करता है। तो इस पे एक जो है कॉलम होता है कि आपका वोट का इंदराज कर दिया जाए, तो आप उसको कहें कि कर दें। उससे ये होगा कि जो ही वो कंप्यूटर में उसको टिक करेगा तो वो उसके बाद आपका पूरा रिकॉर्ड जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस रिकॉर्ड पे आ जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका वोट बन जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये सबसे इजी वे है। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं, या वो आपसे पूछते ही नहीं है, तो वो फिर ये मैनुअल तरीका है कि इस पे ये फॉर्म जो 21 जो है इसको आपने करना है। अब जो फॉर्म 21 में दो चीज़ें हैं, एक तो इंदराज हो गया, दूसरा है कि मुंतकिली, यानी कि आप अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो उसमें ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो सूरतें रखी हैं वोट ट्रांसफ़र करने के लिए। पहली तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आपका वोट जो है आपके मुस्तकिल जो एड्रेस है शनाख्ती कार्ड पे, उसी पे वो रजिस्टर्ड करेगा, उसी को वो बनाएगा। और अगर आपके शनाख्ती कार्ड में आर्जी एड्रेस लिखा हुआ है तो फिर आप ये आर्जी एड्रेस जो है उसको वो दे के वो आप उसको कर सकते हैं कि जनाब मेरा जो वोट है वो मुस्तकिल एड्रेस पे नहीं होना चाहिए, चूँकि मैं इतने अरसे से यहाँ आ गया हूँ, इस शहर में आ गया हूँ, तो वहाँ पे वो किया जाए। सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई इशू नहीं है, उनके पास सर्विस कार्ड होता है, तो वो जस्ट कार्ड से ही उसका सारा प्रोसेस हो सकता है। और जो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं हैं उनके लिए ये है कि किरायानामा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे तो वो फिर आपका साथ वोट चेंज भी हो जाएगा। और शनाख्ती कार्ड में जब आपका एड्रेस लिखा होगा कि आर्जी पता ये है, तो वो भी प्रूफ होता है, उस बुनियाद पे भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आगे जनाब फॉर्म जो 22 है उस हवाले से बात करते हैं। ये है 22 जो है वो वोट का इखराज कराना, यानी कि ख़त्म कराना। आम तौर पे तो ये नहीं कोई भी शख्स नहीं कराता, लेकिन इन केस ऑफ डेथ्स जो है वो लवाहिकीन जो हैं वो सारे इस प्रोसेस को करते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन इस बंदे का जो फौत हो चुका है वो फॉर्म 22 के तहत जो है उसको डिस मेंबर करता है, ठीक है, ताकि इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो अपडेट रहे कि ज़िंदा जो हैं वो इतने हमारे वोटर मौजूद हैं।
یا رجسٹرڈ جو ہے وہ ووٹ موجود ہے۔ اب جناب آگے ہے فارم 23 کے حوالے سے بات کریں گے کہ درستگی اس میں اگر آپ نے ووٹ بنایا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جب ووٹر لسٹ آ جاتی ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے نام صحیح نہیں ہے، میری ولدیت صحیح نہیں ہے، میری ڈیٹ آف برتھ یا جو ہے شناختی کارڈ کا نمبر غلط ہے یا ایڈریس جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ درستگی ہے۔ تو یہ آپ فارم فل کر کے آپ جو ہے وہ اپنا درست کرا سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ووٹ کا یہ سارا پروسیس جو ہے یہ مختار کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں کسی کام کی وجہ سے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس مختار میں جو ہے آپ کا والد ہونا چاہیے یا والدہ یا بھائی یا بہن جو فیملی ممبر ہیں آپ کے، ان کو ہی وہ الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مختار کو بقایا اس سے علاوہ کوئی اور ریلیٹیو یا کوئی اور جو ہے وہ شخص آپ کا مختار بن کے آپ کا وہ ٹرانسفر درست اندراج وہ بالکل نہیں کرا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کب پروسیس کرنا ہے، تو میری آپ سے کو جو ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہی پتہ چلے آپ کا نام غلط ہے، درستگی کرانی ہے، وہ ٹرانسفر کروانا ہے یا آپ نے اندراج کرانا ہے، تو فوری طور پر یہ تقریباً آلموسٹ اس پہ کوئی لمیٹیشن یا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن آپ کو یہ کہے کہ آپ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، چاہے وہ بلدیات ہو، چاہے وہ نیشنل ہو یا پروونشل الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، جب شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے تو اس سے قبل جو ہے یہ تمام جو ایکسرسائز ہے یہ فوری طور پہ بند ہو جاتی ہیں، تو پھر لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ وہ جی میرا نام نہیں ٹھیک تو میرا ادھر کرانا ہے میں نے ووٹ، تو یہ پریشانی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے آج اگر آپ نے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو آپ کل کر لیں، اگر پرسوں جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ الیکشن کوئی بھی، تو وہ وہیں پہ جو سارا کچھ سٹاپ ہو جاتا ہے۔